फिर देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, मानव वृद्धि हार्मोन्स का उत्पादन कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी की सही ग्रोथ के लिए हार्मोन्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इनकी कमी से ह्यूमन ग्रोथ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पृथक करना जो है वो बहुत कठिन होता है। ठीक है, बहुत मतलब अलग करना बहुत मुश्किल रहता है। इनकी कमी को पूरा करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग से, ठीक है, इसे बक्स में सरलता से बनाया जाता है। ठीक है, खटमलों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का उपयोग करके जो है वो मानव ग्रोथ हार्मोन्स का जेनेटिक रूप से फॉर्मेशन किया जाता है। इसके फॉर्मेशन के लिए 2 मेथड्स उपयोग किए जाते हैं, सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोस्टैटिन क्या होता है, यह ब्रेन का पिट्यूटरी हार्मोन है। ठीक है, यह हार्मोन जो है वो अन्य ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और सोमैटोट्रोपिन क्या है, यह जो है वो वास्तविक ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, ग्रोथ होती है। ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, जिसके प्रभाव से जो है वो ह्यूमन स्केलेटन और कार्टिलेज की सामान्य ग्रोथ होती है। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन के उपयोग से हाइपोपिट्यूटरी कार्टिलेजेस का जो है वो बौनापन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसकी कमी से ह्यूमन का जो कद होता है, ठीक है, लंबाई होती है, वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के द्वारा निर्मित फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, बायोकेमिकलिस्ट ने आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न बायोकेमिकल टेक्निक के द्वारा डीएनए चैन के आर्टिफिशियल सिंथेसिस की मेथड जो है वो ढूंढी है। ठीक है, इन डीएनए के द्वारा निर्मित प्रोटीन्स में एमिनो एसिड का सीक्वेंस डीएनए के बेस के सीक्वेंस के अनुरूप ही होता है, मतलब उसके समान ही होता है। ठीक है, वास्तव में ये जो हार्मोन्स होते हैं वो छोटे सीक्वेंस वाले, स्मॉल सीक्वेंस वाली एमिनो एसिड्स युक्त प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन केवल 14 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके यीस्ट एवं बैक्टीरिया सेल्स में सोमैटोस्टैटिन उत्पन्न करने वाले जीन्स की सहायता से आर्टिफिशियली फॉर्म से हार्मोन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन्स के सोमैटोस्टैटिन जीन्स को अलग करके उन्हें वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ठीक है, इन दोनों को जो क्या करता है, ये हमारा क्या है, सोमैटोस्टैटिन जीन है। ठीक है, और ये क्या होता है, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़कर क्या बनाता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद इस प्लाज्मिड डीएनए और सोमैटोस्टैटिन प्रोडक्शन जीन फ्रेगमेंट या डीएनए को इकोलाई के लैक ओपेरान, ठीक है, क्या करते हैं, इकोलाई के लैक ओपेरान और अन्य स्ट्रक्चरल जीन्स में क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लैक ओपेरान के प्रमोटर जीन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और ऑपरेटर जीन जिसको ओ से डिनोट करते हैं, के द्वारा क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा डीएनए में प्रेजेंट या विस्थापित सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स के जीन का बेस सीक्वेंस एमआरएनए तक क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, एमआरएनए की सहायता से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स में क्या होता है, फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़।
बायोटेक्निक की सहायता से इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक स्ट्रेंथ में सुधार करके उनके द्वारा एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है और जिनका उपयोग अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने या उनकी क्रिया को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या है एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के इस गुण के कारण ही इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाले डिसीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के यूज़ के कारण ही आज विभिन्न प्रकार के इन्फेक्टेड डिसीज जैसे कि टीबी, कोलेरा, पैचिस आदि का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। ह्यूमन्स एवं एनिमल्स में होने वाले विभिन्न डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने दो अत्यंत क्रियाशील या प्रभावशाली मेथड्स या टूल्स जो है वो प्रोवाइड किया। ठीक है, उसमें से है फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और दूसरा है डीएनए प्रोब। इन दोनों टूल्स या मेथड्स का उपयोग जो है डेवलप्ड देशों में, ठीक है, कंट्रीज़ में डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए किया जाने लगा है। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में कुछ मिनट्स का समय लगता है। ठीक है, जबकि परमानेंट मेथड द्वारा डिसीज़ के डायग्नोसिस में कई सप्ताह लग जाते थे। ठीक है, डीएनए प्रोब का उपयोग करके डिसीज़ का डायग्नोसिस और भी संवेदनशील विधि से किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाली एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है, जो कि डिसीज से जीवों की ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देता है या रक्षा करता है। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होमोलोगस इम्यूनोबायोलॉजिकल रेजेंट है। ठीक है, जो कि प्रत्येक प्रकार के एंटीजन के लिए निश्चित होती है। ठीक है, क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? होमोलोगस इम्यूनोबायोलॉजिकल रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि प्रत्येक प्रकार के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, सेल के बाहर इसका आर्टिफिशियल फॉर्मेशन जो है वो हाइब्रिड सेल कल्चर टेक्निक के द्वारा किया जाता है, जिसे हाइब्रिडोमास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइब्रिडोमास। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त करने के लिए इसके एंटीजेंस को सबसे पहले क्या किए? चूहे के शरीर में इंजेक्ट किया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद इन चूहों की स्प्लीन की सेल से इन एंटीजेंस के विरुद्ध एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन सेल्स को अलग करके इनके लिम्फोसाइट्स का घोल जो है वो तैयार किया गया। ठीक है, लिम्फोसाइट्स का घोल तैयार किया गया और जो मेडुलरी रेस के कैंसर से प्राप्त माइलोमा सेल्स के साथ कल्चर मीडियम में मिलाया जाता है। ठीक है, कल्चर मीडियम में क्या किया गया? मिलाया गया। यहाँ पर कुछ लिम्फोसाइट सेल्स कुछ माइलोमा सेल्स के साथ क्या होते हैं? फ्यूज्ड होकर हाइब्रिडोमा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्या करती है? हाइब्रिडोमा का फॉर्मेशन करता है। हाइब्रिडोमा सेल्स से क्या होता है? लिविंग रहती है, जबकि अन्य सेल्स जो है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये हाइब्रिडोमा कल्चर मीडियम में ही एंटीबॉडी का लगातार प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इन हाइब्रिडोमा के प्रत्येक क्लोन का टेस्ट करके इन्हें अलग कर लिया जाता है और स्पेसिफिक डिसीज़ के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका यूज़ होता है ABO, ब्लड ग्रुप कैंसर, एलर्जी, वायरस डिसीज़ के डायग्नोसिस और
प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए। रोगों के ट्रीटमेंट में जैसे कि उदाहरण ट्यूमर, ऑर्गेनिज्म के ट्रांसप्लांटेशन में जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं डीएनए प्रोब्स। डीएनए प्रोब डीएनए के ऐसे सिंथेटिक छोटे छोटे फ्रैगमेंट होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूलर जेनेटिक डिसीज के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, ठीक है। इनकी सहायता से किसी भी बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल सिस्टम में फॉरेन डीएनए की प्रेजेंसी का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। डीएनए प्रोब का सिंथेसिस बायोलॉजिकल एंजाइम्स की सहायता से एक डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करके किया जाता है, या फिर इन्हें जीन लाइब्रेरी से स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट या cDNA फ्रेगमेंट को अलग करके इसका उपयोग डीएनए प्रोब के रूप में किया जाता है, ठीक है। डीएनए प्रोब के सिंथेसिस के लिए आज डीएनए प्रोब किट भी प्रोवाइड है, ठीक है, जिसकी सहायता से डीएनए प्रोब का फॉर्मेशन करना एक सरल मेथड हो गया है, ठीक है। वर्तमान समय में जो है वो निम्नलिखित डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए डीएनए प्रोब तैयार किए जा चुके हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस वायरस, ट्यूबरकुलोसिस, काला आजार, ठीक है। भारत में एक्स्ट्रा शोध संस्थान बेंगलोर, ठीक है, एक्स्ट्रा रिसर्च सेंटर बेंगलोर ने हाल ही में मलेरिया डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए क्या किया था, डीएनए प्रोब का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जीन थेरेपी क्या होता है। बहुत से डिसीज़ ऐसे भी होते हैं जो कि विशिष्ट जीन सीक्वेंस में चेंज के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के डेवलपमेंट के द्वारा आज ऐसे डिजायर्ड जीन का प्रतिस्थापन एक सामान्य एवं स्वस्थ जीन के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। इसे ही जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। इस मेथड द्वारा ट्रीटमेंट अभी तक जो है वो संभव नहीं हुआ है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के 2 स्तर हमको प्राप्त हैं, ठीक है। उनमें से फर्स्ट है पेशेंट थेरेपी और दूसरा है एम्ब्रियो थेरेपी। सबसे पहले देखते हैं पेशेंट थेरेपी क्या होता है। इस मेथड में पेशेंट के बॉडी से जो इफेक्टेड टिश्यू है, ठीक है, में बायोटेक्निक के द्वारा हेल्थी जीन्स को इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मुख्य समस्या असामान्य या विकृत जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड चेन्स को सामान्य चेन्स द्वारा प्रतिस्थापित करना होता है, ठीक है। इस जेनेटिक विकृति के कारण जो है वो हार्मफुल डिसीज जैसे कि सिकल सेल एनीमिया ह्यूमन्स में हीमोग्लोबिन एंस के द्वारा होती है, ठीक है। वैज्ञानिक फ्लेमिंग 1969 के विचार से, ठीक है, ह्यूमन स्पीसीज में जीन मैनिपुलेशन और प्रतिस्थापन जिसकी सहायता से जैविक क्रांति की संभावना बहुत कम है, ठीक है। अगर किसी भी तरह से इस वर्क में सफलता मिल जाती है तो लगभग सभी जेनेटिक डिसीज़ का जो है वो निवारण हो सकता है, ठीक है। पेशेंट थेरेपी में जीव की हेरिडिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियो थेरेपी। इस मेथड्स में विकृत जीन का पता लग जाने पर ज़ायगोट बन जाने के बाद, ठीक है, एम्ब्रियो की जेनेटिक स्ट्रक्चर को ही परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार एम्ब्रियो ट्रीटमेंट मेथड से ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटी में भी परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है जिसके द्वारा 2 ऑर्गेनिज्म के डीएनए की समानताओं की पहचान की जाती है, ठीक है। इस टेक्निक का डेवलपमेंट इंग्लैंड के लाइसेस्टर विश्वविद्यालय के एलेक जेफरीज ने 1985 से 86 में किया था, ठीक है। इसे डीएनए क्लोनी हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। डीएनए क्लोनी हाइब्रिडाइजेशन वर्ड का प्रयोग सबसे पहले गुइलफॉयल ने
1988 में किया था। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में ज्ञात सभी सीक्वेंस वाले डीएनए की किसी ऑर्गेनिज्म से अलग किए गए डीएनए फ्रेगमेंट के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। ठीक है, भारत में भी हैदराबाद में स्थित सेल्स एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उत्तम मेथड जो है वो डेवलप की गई। इसका यूज़ क्या क्या हो सकता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो इवैल्यूएटेड ट्रीज में से पास वाले ग्रुप के बीच की विकासात्मक या इवैल्यूएटरी दूरी के डिस्टेंस के स्टडी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पैथोजेंस की पहचान एवं डायग्नोसिस की जाती है। फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक ने जो है वो क्रांति ला दी, जैसे कि बच्चों के पेरेंट्स का पता लगाने में सहायता मिलता है। ब्लड्स और रूट्स ऑफ हेयर्स आदि के उपलब्ध होने पर ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है जो कि क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, सभी व्यक्तियों के डीएनए में भिन्नता होती है। ठीक है, इसलिए यह मेथड जो है वो क्रिमिनल जैसे रैपिस्ट एवं मर्डरर की पहचान करने में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। ठीक है।